हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज अचीवर्स क्लब की बिजनेस ओरिएंटेशन में। माय नेम इज रोहित अरोरा। आई एम द को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब क्या है? ये अचीवर्स क्लब, अचीवर्स क्लब एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऐसी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी जिसकी शुरुआत लगभग आज से 3 साल पहले हुई थी। किन के थ्रू हुई, कैसे हुई, कैसे अचीवर्स क्लब हेल्प करता है, अचीवर्स क्लब करता क्या है, ये आपको आज आने वाले 1 घंटे के अंदर पता लगने वाला है। अचीवर्स क्लब तीन तीन चीजों पे, तीन सेगमेंट्स पे काम करता है। तीन चीजों से आपकी हेल्प करता है: स्किल्स डेवलप करने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में और आपकी इनकम डेवलप करने में। किस तरीके की इनकम, किस तरीके की पर्सनालिटी, किस तरीके की स्किल्स आपके अंदर डेवलप अचीवर्स क्लब के अंदर हो सकती हैं, कैसे। जैसे आज हजारों लोग आज अचीवर्स क्लब के साथ एसोसिएटेड ऑल ओवर इंडिया से हैं, और आज उनके लिए एक बिजनेस ओरिएंटेशन जो आज कंडक्ट करने जा रहे हैं हम, उन लोगों के लिए जो और जानना चाहते हैं कि कैसे अचीवर्स क्लब आपकी हेल्प करेगा, how you can become successful, how you can start your business with Achievers Club, how you can start your income with Achievers Club। ये आपको आज आने वाले 1 घंटे के अंदर पता लगने वाला। होप आप सब लोग एक्साइटेड होंगे। आज कई हजारों लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और आज सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत सारी रजिस्ट्रेशन थी जिसको हम आज प्राइवेट नहीं कर पाए। तो आज ऑल ओवर ये इंडिया लाइव चल रहा है सेशन पब्लिकली। सो आपको, आपका मैं वेलकम करता हूं। लेट्स इनवाइट द पर्सन who have started Achievers Club। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट करा। When I was in college, I was doing BBA from IPS University. I started Achievers Club and उसके साथ साथ पार्ट टाइम में मैंने स्टडीज करने के साथ से इस बिजनेस को स्टार्ट करा। ये देखा कि पार्ट टाइम में स्टडीज करते करते कुछ ही घंटे देते देते मुझे कुछ अच्छी अर्निंग्स होनी स्टार्ट करी। एंड मैंने बीबीए कंप्लीट करने के बाद अपनी एमबीए नहीं स्टार्ट करी, एमबीए ड्रॉप करी, और इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी को अपना कैरियर ऑप्शन ले लिया। और कैसे अपनी इनकम को इतने अच्छे लेवल पर लेकर गया, कैसे ये फेम, रिकॉग्निशन, ये रिस्पेक्ट, ये इतना बड़ा सिस्टम बनाया, ये आपको आने वाले 1 घंटे के अंदर पता लगने वाला है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना पार्ट टाइम में, मैंने सोचा था कि कुछ चिल्लर वगैरह कमा लेंगे, थोड़ी इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी, पार्ट टाइम में 10-15 हजार आ जाए ताकि अपने घर वालों से पैसा ना लेना पड़े। ऑफ कोर्स 19-20 साल की एज में कौन नहीं चाहता कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ अलग करना। मैं भी चाहता था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना, कुछ अलग करना लाइफ के अंदर। मुझे ये जॉब का पार्ट नहीं बनना, मुझे बीबीए के बाद कुछ वो चीज नहीं करनी जो दुनिया कर रही है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज जो दुनिया कर रही है अगर मैं भी वही करूंगा तो मुझे वो मिलेगा ना जो दुनिया को मिला है। तो मैंने वो करना स्टार्ट करा जो दुनिया ने नहीं करा, तो मुझे वो मिला जो दुनिया को नहीं मिला। जी हाँ, बट मुझे बिजनेस करना था। बिजनेस करने के लिए चाहिए थी इन्वेस्टमेंट। पैसा कहां से आता? मैं तो कॉलेज जा रहा था, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी स्टडीज के लिए लोन लिया था। उसके बावजूद अगर हम उनसे पैसे मांगता इस बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या होता, वो मुझे मना ही करते। तो मुझे एक ऐसे बिजनेस की तलाश थी जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और रिटर्न्स अच्छे हो। अब मैं कंफ्यूज कि बिना इन्वेस्टमेंट के क्या कोई बिजनेस होता है? यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो उस समय जब अचीवर्स क्लब हमने स्टार्ट करा, मैं आपको बताता हूँ कि जिस पर्सन को आज मैं इनवाइट करने वाला हूँ ना, ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। उनका नेम है, नेम मैं बताऊंगा, पहले उनके बारे में बताऊं। ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। 18 की एज में उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। 18 की एज, 12th कंप्लीट करते ही उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, और आज 3 सालों में इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा एम्पायर पूरे इंडिया के अंदर खड़े कर चुके हैं कि आज उनके साथ हजारों लोग हैं इस बिजनेस के अंदर, और वो हजारों नहीं लाखों लोगों की लाइफ के अंदर चेंज ला चुके हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इनकम और उनकी लाइफस्टाइल के अंदर अपने आप में कितना बड़ा चेंज लाए हैं वो आप खुद देखना। अभी he is none other than Mr. Krishna Arora. He is the founder of Achievers Club. His personality, his aura, he's really different। आप उनके बारे में भी जानेंगे, पता लगेगा कि 1 घंटे के अंदर कैसे उन्होंने 18 साल की एज से 21 सालों की एज में 3 सालों के अंदर अपनी लाइफस्टाइल, अपनी इनकम कैसे इतने जबरदस्त लेवल पे चेंज करा, और कैसे आज वो आपकी हेल्प कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपनी स्किल्स और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, डोंट वरी, कोई पैसा नहीं लग रहा। तो 1 घंटा टिक के बैठना। इस 1 घंटे के अंदर आपको जो भी चीजें सुनाई समझने वाली है ना, जो दिखने वाली है, सच बोल रहा हूं, बिलीव नहीं होंगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेंगे, लेकिन उस पर्सन ने वो सारी चीजें आज पॉसिबल करके दिखा दी। यू वांट टू मीट हिम? आर यू गाइस एक्साइटेड? बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लाइक बटन आ रहे हैं मुझे इस आज मीटिंग में। सो लेट्स इनवाइट द पर्सन, द ड्रास्टिक पर्सनैलिटी, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। तो 1 घंटा ध्यान से देखना, कुछ पैसा नहीं लग रहा, कुछ हो गया तो पैसे ही पैसा, कुछ नहीं हुआ तो पहले जैसा। वेलकम कृष्णा अरोड़ा जी, हाउ आर यू ऑल? थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने मेरे को इनवाइट किया, बहुत अच्छे से मेरे को लोग देख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी एक्साइटेड हैं इस चीज को समझने के लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि
को करंट व्यूअर्स बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं। आज का सेशन हमने प्राइवेट रखा हुआ था पहले, बट कुछ रीजंस की वजह से हम रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो हमने सोचा कि ये मौका सबके हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए हमने इस सेशन को पब्लिकली लाइव कर दिया। तो देखते हैं आज कितने लोग इस सेशन पे अपना टाइम देते हैं। और मेरा मानना ये है, अगर आप आज अपना टाइम देने आए हो तो मैं आपको उस टाइम की वैल्यू देने आया हूं। आई एम 100% श्योर। पता है क्या होता है, किसी भी चीज को समझने से पहले ना हमारे दिमाग में थॉट्स आती हैं, हम प्री जज करते हैं। आज आप अपनी प्रीजमेंट को साइड रखना। आप ये मत सोचना आज कि होगा या नहीं होगा, क्या ये क्या होगा, इसमें होगा क्या, क्या पैसा लगेगा, ये कैसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ मत सोचना। आपने एक चीज सुनी होगी, एक पानी का गिलास अगर भरा हुआ है, मैं उसमें जितना मर्जी पानी डाल लूं वो पानी बाहर गिरेगा। अगर आज आपके दिमाग में काफी चीजें भरी हुई हैं, मैं उसमें जितनी मर्जी चीजें डाल लूं, अगर आप उसे प्री जज करते रहोगे तो वो सब चीजें बाहर गिरेंगी। आज हम लाइफ में 20 साल, 21 साल, 22 साल के हो चुके हैं। रोहित जी ने कितने अच्छे से बताया, वो कॉलेज के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को समझ में आए, वो भी इसी एज में आए। मैं 18 की एज में इस प्लेटफॉर्म को मार्केट में लेके आया। जब हम लाइफ के इतने इयर्स ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, क्या आज हम 1 घंटा और दे सकते हैं? जब हमें ये बोला जा रहा है उस 1 घंटे से हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। 1 घंटा आज दे के देखो, क्या पता वो बात सच हो जाए, क्या पता वो बात सच ना हो। आप लेकिन 1 घंटा दे के देखो, मैं 100% श्योर हूं, 100% श्योर हूं, आप इस 1 घंटे के बाद ये नहीं सोचोगे कि ये डिसीजन मेरा सही नहीं था। आप रिग्रेट नहीं करोगे एक घंटे पे, आप 100% प्रेस करोगे कि आज अगर मैंने इस 1 घंटे को ना दिया होता तो मैं लाइफ में काफी कुछ सीखने से छूट जाता। और जितने लोगों को अभी सेशन में रोहित जी अच्छे लगे, फटाफट से लाइक बटन प्रेस करके बता दो, ताकि मेरे को दिख जाए कि हाँ ऑडियंस इंटरैक्टिव है, ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है। फटाफट से लाइक बटन प्रेस करके बताओ। तो मैं आपके सामने अब स्क्रीन लेके आ चुका हूँ। तो पहली स्लाइड हमारी आज की है, वेलकम एवरीवन। नीचे अचीवर्स क्लब का लोगो लगा हुआ है। तो आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू वंस अगेन, कि आप सब आज इस सेशन का पार्ट बनना है हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो नए साल में आप नई शुरुआत हो सकता है आज के दिन करोगे। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं 2021 के। आज के दिन अगर आप इस चीज को सीखने आए हो ना, तो कुछ ना कुछ चांस की वजह से आए हो। पता है, हर चीज ऊपर वाले ने लिख के बनाई होती है। आप बोलते हो ना, हर चीज ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखी है। आप सब अपनी लाइफ में एक भगवान से एक प्रार्थना करते हो, हे भगवान एक मौका दे दे लाइफ में, पक्का मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक मौका दे दे मुझे लाइफ में, मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। आज ये सेशन आपसे वो मौका छीन रहा है। आज ये सेशन आपसे वो चीज बोलने का मौका छीन रहा है। क्यों? क्योंकि आप आज इस मौके को ढूंढते हुए आए हो। आज आपको वो मौका मिल चुका है जिस सेशन को आप देखने आए हो। उस सेशन के बाद आप भगवान से ये नहीं बोल सकते, हे भगवान तूने मुझे एक मौका नहीं दिया। आप सब ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। पहली चीज, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी चीज को अटेंड करने से पहले ना। जैसे अभी सब लोग आज फोन के थ्रू इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, लैपटॉप के थ्रू। जो लैपटॉप के थ्रू सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन को टर्न ऑफ कर दो। और जो फोन के थ्रू इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन को, अपनी इस यूट्यूब की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दो और नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दो, ताकि आप लोगों को बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। क्यों? क्योंकि उससे आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। आगे चले, अगर एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है, हमारा माइंड पैराशूट की तरह होता है। अगर आप 25th फ्लोर से जंप करो पैराशूट लेके, तो पैराशूट कब काम करेगा? अपने आप खुल जाएगा या हमें खोलना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। सेम हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी तभी काम करता है जब हम उसे खोलते हैं। तो आज सब अपना माइंड खोल के बैठना। अभी जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको पहले थोड़ी सी चीजें लाइफ से रिलेट करवाने वाला हूँ कि आज आप यहाँ पे हो क्यों, क्या सोच के आज आप यहाँ पे आए हो, आपने क्या क्या सोचा होगा आज आने से पहले। और फिर मैं आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब आप रियलाइज करोगे कि क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके मतलब की है या नहीं, क्या आप ये अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हो या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अचीवर्स क्लब स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया? कृष्णा अरोड़ा एंड तरंग अरोड़ा, फाउंडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब। एक मैं दिख रहा हूँ आपको, एक मेरा ब्रदर है। हम दोनों ने मिलके आज से लगभग 2 साल पहले अचीवर्स क्लब ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट करी थी। 3 साल पहले हम इस इंडस्ट्री में आ चुके थे, 3 साल से हम इस इंडस्ट्री में है, बट 2 साल पहले हमने इस ग्रुप की शुरुआत करी थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट करी थी। हमने नाम दिया था अपने ग्रुप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अचीवर्स क्लब। हमारा एक 3 चीजों पे फोकस रहता है।
स्किल सेट डेवलप करने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में और इनकम डेवलपमेंट में। जैसे रोहित ने आपको बताया, रोहित इज द को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। आज हमारे साथ अचीवर्स क्लब में हजारों यूथ कनेक्टेड है, हजारों से ज्यादा यूथ कनेक्टेड है। वी बोथ आर एट द एज ऑफ 21। इसमें सेल्फ मिलियनर का हमें टाइटल मिल गया था 20 की एज में, हम 21 है, 20 में भी 19 की एज में हमें सेल्फ मेड मिलियनर का टाइटल मिल गया था। हमारा एक ही फोकस रहता है, जैसे बहुत सारे लोगों की आपकी लाइन सुनी होगी, अभी आपने एक न्यूज देखी होगी, एलॉन मस्क इज राइट नाउ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी $1 बिलियन की वर्थ नहीं बताती कि आपकी वर्थ कितनी है, आपका नेटवर्क बताता है आपकी नेटवर्थ कितनी है, आप अपना नेटवर्क कितना स्प्रेड कर सकते हो। इसीलिए मैं प्राउडली बोलता हूं कि मेरे साथ आज बहुत बड़ा इंडिया का नेटवर्क कनेक्टेड है, मेरे साथ बहुत बड़ा इंडिया का नेटवर्क है, तो मेरी नेटवर्क बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं, हम सब आज स्टेशन में आए, सब आज स्टेशन को देखना है जरूर। हम लाइफ में कुछ ना कुछ सपने देखते होंगे, तभी आज हम कोई ना कोई और चीज देखना है। क्या क्या सपने होते हैं हमारे? एक होता है ड्रीम कार। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनकी कोई ना कोई ड्रीम कार होगी। कोई चाहता होगा ऑडी मिल जाए, कोई चाहता होगा BMW मिल जाए, कोई चाहता होगा मर्सिडीज मिल जाए, कोई चाहता होगा फॉर्च्यूनर मिल जाए, एंडेवर मिल जाए, थार नहीं आई अभी वो मिल जाए। सबका ड्रीम हाउस होता है कि मेरा एक अपना खुद का घर हो। सब लाइफ में ट्रैवल करना चाहते हैं कि मैं भी ट्रैवल करूं, मैं भी फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, चीज को खरीदने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। चाहते हो ना ये सब? अभी लोग सोच रहे होंगे यार ये सपनों की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, इसलिए सपनों की बातें कर रहा हूं। आप एक प्रॉमिस करके बैठो कि बात जो मर्जी हो मैं प्री जज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि प्री जजमेंट इज द वर्स्ट थिंग। आपने बहुत सारी लाइन सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपको नहीं पता अभी आगे क्या होने वाला है। मैं एक स्टोरी से आपको रिलेट करके बताता हूँ प्री जजमेंट। एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है सेकंड क्लास का, एक छोटा बच्चा होता है सेकंड क्लास का। टीचर उसे मैथ्स सिखा रही होती है, टीचर उसे मैथ्स सिखा रही होती है। टीचर उसे 2 एप्पल पकड़ाती है। कितने एप्पल पकड़ाती है? 2 एप्पल पकड़ाती है। टीचर कहती है अब आपके पास 2 एप्पल, मैंने आपको 2 एप्पल दिए, अगर आपके पास अभी एक एप्पल पहले दिया, एक एप्पल बाद में दिया। टीचर उसे एक एप्पल पहले देती है और एक एप्पल बाद में देती है। उसे बोलती है आपके पास एक एप्पल मैंने पहले दिया, अब आपको एक एप्पल मैंने और दिया, आपके पास कितने एप्पल हुए? वो कहता है 3। टीचर कहती है एक एप्पल मैंने आपको पहले दिया, एक एप्पल मैं आपको अब दोबारा दे रही हूँ, आपके पास कितने एप्पल हुए? वो कहता है मैम 3। टीचर कहती है मैंने आपको एक एप्पल पहले दिया, एक एप्पल दोबारा दे रही हूँ, आपके पास कितने एप्पल हुए? वो कहता है मैम 3। टीचर डांट के बैठती है, कैसे? वो कहता है मैम एक मम्मी ने भी दिया है, बैग में पड़ा है। उसके पास 3 एप्पल थे, टीचर ने उसे 2 दिए, बट टीचर ने प्रीजज कर लिया कि उसके पास और कोई एप्पल नहीं है। अगर टीचर उससे क्वेश्चन पूछती कि आपके पास मैंने कितने एप्पल दिए, तो वो बोलता 2। बट टीचर ने पूछा आपके पास अब कितने एप्पल हुए, तो उसने बोला 3। अब ऐसे ही आप प्रीजज मत करना, ना उसमें बच्चे की गलती थी ना टीचर की गलती थी, गलती थी प्री जजमेंट की। आप भी आज प्री जज मत करना। एक ड्रीम और देखते हैं सब, पता है क्या होता है? वो ड्रीम होता है टाइम फ्रीडम, कि साल में 2 छुट्टी और 6-6 महीने की बहुत है। कितने लोग ड्रीम देखते हैं? लाइक बटन प्रेस करके बताओ एक बारी। बहुत सारे लाइक बटन आ चुके हैं, तो मेरे को दिख रहा है कि सारे लोग ड्रीम देखते हैं साल में 2 छुट्टी 6-6 महीने का, है ना? बट बैक टू द रियलिटी, सपनों में बहुत जी लिए। अगर हम रियलिटी देखें, रियलिटी में हम एक ड्रीम सर्कल में फंसे पड़े। रियलिटी में हम एक ड्रीम सर्कल में फंसे पड़े हैं। ड्रीम सर्कल होता क्या है आपको पता है? हमारे ड्रीम्स अगर इतने बड़े हैं ना, तो हमारी इनकम इतनी है। आप सर्कल देख पा रहे हो? ड्रीम का सर्कल आउटर सर्कल है और अंदर एक सर्कल है इनकम का सर्कल। हम अपनी इनकम के हिसाब से अपने ड्रीम्स को कम करते रहते हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू योर इनकम, इंक्रीज योर इनकम एंड फुलफिल योर ड्रीम। आप अपने इनकम की वजह से सपने दबाने की बजाय अपनी इनकम बढ़ाओ और अपने सपने कमाओ, सपने जियो। बट हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाते? लाइफ में हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाते? उसका बहुत बड़ा रीजन है, सपने तो दूर की बात है दोस्तों, जिस सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने लाइफ दी है, जो हमारे आसपास के लोगों ने लाइफ दी है, उन्होंने बहुत बढ़िया रियलिटी दी है। वो रियलिटी ये है, लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, सपने तो बहुत दूर की बात है। कैसे नहीं जरूरत पूरी कर पाते? मैं आपको एक फिक्की का सर्वे दिखाता हूँ। फिक्की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट पे एक सर्वे किया। 1940 की अगर मैं बात करूं, हम सब नहीं थे, 1940 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल बढ़े, 1960 आया,
1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए एक जीरो बढ़ गई, 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़े, 1980 हुआ, 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 1000 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ गए, ईयर 2000 में हम सब थे, हम सब पैदा हो चुके थे, एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए चाहिए होते थे। कौन कौन एग्री करता है? लाइक बटन प्रेस कर दो। अगर लाइक मैं देख पा रहा हूँ, लाइक बटन प्रेस नहीं कर पा रहे तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, ताकि मेरे को दिख जाए कुछ डाटा चेंज होते हुए, मेरे को पता लगे आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो। अब 20 साल और बढ़ चुके हैं, 2020 खत्म हो गया, ईयर 2020 खत्म हो गया। 2020 में जब अप्रैल में बजट आना था नए फाइनेंशियल ईयर पे, उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियली एक महीने के स्पेंड के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे, 1 लाख रुपए। बट कोविड-19 आ गया, लोगों की इनकम खत्म हो गई, तो सरकार बजट नहीं बढ़ा पाई, चीजें महंगी नहीं हो पाई। बट अगर आज के टाइम पे 50,000 रुपए चाहिए ना एक घर चलाने के लिए, तो वो 50,000 रुपए भी 2 लाख रुपए से कम नहीं है, क्योंकि लोगों के पास वो 50,000 कमाने का जरिया ही नहीं है। लोगों की इनकम नील हो गई, तो वो 50,000 रुपए भी इन्फ्लेशन है, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन। आप सोचो, अब अगर 2021 में बजट आता है, गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉस में है, टैक्सेस कम आए, पेट्रोल कम बिका, अल्कोहल कम बिका, बहुत सारे लॉसेस गवर्नमेंट को हुए, तो रेट हर चीज के बढ़ेंगे। 2021 के बजट के बाद अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के लिए, तो आर यू प्रिपेयर्ड? स्केरी सी स्लाइड आ गई, क्या आप प्रिपेयर्ड हो? आर यू प्रिपेयर्ड? ये स्लाइड भी डरा रही है। अगर हम अपने नाम के पीछे से अपने कास्ट हटा देना, देन वी विल रियलाइज आवर वैल्यू, तब हमें अपनी असली औकात पता लगेगी। सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट हमें एक्चुअल में तब अपनी औकात पता लगेगी कि क्या हम अपने बलबूते पे 1 लाख रुपए कमाने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, कि अगर हमें अगले 4 महीने बाद 1 लाख रुपए महीना चाहिए खर्चा करने के लिए। तो 99% लोगों का आंसर पता है क्या होगा? नो, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। रीजन बीइंग दैट हमें आज तक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। अगर हम जॉब में जाएं तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं इनकम कमाने के लिए? मेयरली वी हैव जनरली 3 ऑप्शंस। या तो हम सोचते हैं जॉब में जाने के लिए, बट जब हम जॉब में जाते हैं, आज का सिनेरियो देखें तो 67% जॉब्स डेड हो गई लॉकडाउन में। लॉकडाउन में 67% जॉब्स खत्म हो गई। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है फैमिली बिजनेस। कोविड-19 ने फैमिली बिजनेस इस पे इतना इफेक्ट डाला, आधे से ज्यादा लोगों के बिजनेस शट ऑफ हो गए, मार्केट में रनिंग कस्टमर नहीं, तो बिजनेस चलेगा कैसे? तीसरा, हम सब सोचते हैं खुद का बिजनेस, बट खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या तो हमें डाउट्स आने लग जाते, पैसा कहां से लाएंगे? पहला सबसे बड़ा डाउट। एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस करे क्या, कैसे करेंगे का बिजनेस? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब चाहते हैं लाइफ में कंपनी खोलना। चाहते हो नहीं चाहते? जितने भी लोग बैठे हैं सब चाहते हैं लाइफ में हमारी खुद की कंपनी हो, हम एक कंपनी के सीईओ हो, हम चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, सब चाहते हैं। बट हम वो चीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि या तो हमारे पास पैसे की कमी होती है, या हमारे पास स्किल्स की कमी होती है। कुछ ना कुछ कमी की वजह से हम खुद का बिजनेस लैक करते हैं। और 90% लोगों को लगता है पैसे की कमी की वजह से हमारा बिजनेस लैक होता है ना। बट अगर मैं आपको दिखाऊं कि दुनिया में 4 ऐसे तरीके हैं जिससे इंसान पैसा कमाता है। मेरे साथ भी यही सारी सेम प्रॉब्लम थी जब मैं इस बिजनेस में आने वाला था। जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी, आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड, आपने पोस्टर देखा होगा, तब मैं भी सोचता था बिजनेस करूंगा। पर मैंने सोचा बिजनेस करूंगा 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहली बात वो नहीं आएगी। दूसरी चीज, बिजनेस करूं तो किस चीज का करूं? तो उस टाइम पे ये दिख गया कि बिजनेस तो पॉसिबल नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, मैंने अपने फादर को देखा बिजनेस करते हुए, मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा बिजनेस करते हुए। पैसा तो चलो ठीक ठाक कमा रहे थे, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम तो बिल्कुल था ही नहीं। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी। उस टाइम पे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। अगर आप गूगल पे डालो बेस्ट फाइनेंशियल बुक, तो सबसे पहले एक बुक का नाम आता है रिच डैड पुअर डैड। मैक्सिमम लोगों ने उस बुक के बारे में सुना होगा, मैंने भी उस बुक के बारे में सुना और मैंने उस बुक को पढ़ा। उस बुक में उन्होंने 4 एथिकल तरीकों के बारे में बताया, 4 एथिकल वेज टू अर्न मनी। आई रिपीट, 4 एथिकल वेज टू अर्न मनी। उस बुक में बैंक लूटने का एक्शन प्लान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जितने लोग आज मेरे को देख रहे हैं, सबके दिमाग में एक बार तो आया होगा, यार एक बार बैंक लूट ले फिर तो लाइफ सेट है। मेरे दिमाग में भी आया था, बट उन्होंने उसमें बैंक लूटने का एक्शन प्लान नहीं दिया। उन्होंने 4 एथिकल वेज बताए पैसा कमाने के। वो क्या क्या है ध्यान से समझना, फिर मैं ऑप्शन पे आऊंगा कि हमारे पास क्या है। उन्होंने पहला तरीका बताया एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय कौन होता है? जो जॉब करता है। अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी, एक ऐसा आदमी जो अपना टाइम बेचता है किस चीज के लिए? पैसों के लिए, वो एम्प्लॉय होता है। दूसरा उन्होंने तरीका बताया सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, लोग एम्प्लॉय बनना क्यों चाहते हैं? लोग जॉब में क्यों जाते हैं? स्टेबल इनकम, एक सिक्योर्ड इनकम मिलती है, सिक्योर्ड इनकम, स्टेबल हर महीने आता रहेगा। सबसे पॉजिटिव पॉइंट लोगों को लगता है। मेरे को सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि स्टेबल इनकम, कभी इनकम बढ़ती ही नहीं है। ना तो आपके पास पैसा है, ना उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम है। मैंने एक लाइन सुनी थी, जॉब एक ऐसी चीज है ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि जिंदगी कटती रहे। आप सब एग्री करोगे। 90% जॉब वाले लोगों का 31 तारीख को या 25 तारीख को क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो छोटा मोटा बिजनेस चलाता है। मेरे पापा अगर बिल्डर हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरे भाई का अगर एल्यूमिनियम का काम है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसने अपने आप को छोटे मोटे बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखा है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड होने का फायदा बताऊं? पैसा कमा लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पैसा अच्छा कमा लेते हैं, बट वो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लाइफ में दो टाइप्स की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसके लिए हमें काम करना पड़ रहा है। पैसिव इनकम मतलब होता है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ रहा। एक्टिव इनकम, दुकान पे जाएंगे तब पैसा आएगा, जॉब पे जाएंगे तब सैलरी आएगी। पैसिव इनकम, प्रॉपर्टी ली, रेंट पे दे दी, पैसा आ रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर एक ऐसा आदमी होता है जो एक सिस्टम ऑन करता है। बिजनेस नहीं, अब आप सोच रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस मैन है, बिजनेस ओनर भी बिजनेस मैन है, फर्क है। बिजनेस ओनर एक सिस्टम को ऑन करता है। एग्जाम्पल से समझाऊं, अंबानी, अंबानीज ओन रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो एक बिजनेस ओनर कैटेगरी में आते हैं। अगर हम मैकडोनल्ड की बात करें, जिस मैकडोनल्ड्स में हम जाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड का या बिजनेस ओनर का? कई लोग सोच रहे होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, कई सोच रहे होंगे बिजनेस ओनर। जिस मैकडी में हम जाते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है, बट जिस मैकडी की, क्योंकि उसने फ्रेंचाइज ले रखी है, पर जो मैकडी का फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो बिजनेस ओनर है। समझे मेरी बात? जिसने फ्रेंचाइज ली वो सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसने फ्रेंचाइज दी वो बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर के पास क्या होता है? सारे पॉइंट प्लस प्लस, पैसा भी खूब, पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी खूब। और वही बिजनेस ओनर होते हैं जिनकी कुछ टाइम बाद थिंकिंग बन जाती है कि हमारे लिए तो सर पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, कितने लोग, आप सब अगर अपना भी देखो और 95% लोग अगर हम देखें, 95 नहीं 100% लोग देखें हम, तो लोग क्या बनना चाहते हैं? 100% लोग इंडिया के पता है क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस ओनर। बट वेयर दे एंड अप, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, इस ESBI कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, 95% पॉपुलेशन, 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है। खाली 5% पॉपुलेशन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है, खाली 5% पॉपुलेशन बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। उससे भी ज्यादा सोचने की बात, जो प्रॉब्लम की बात है, 95% पॉपुलेशन दुनिया की 5% वेल्थ के लिए लड़ रही है और 5% पॉपुलेशन दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रही है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए हैं और 100 लोग हैं, तो 95 लोग 50 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं और मात्र 5 लोग 950 करोड़ रुपए को एंजॉय कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों? इसका रीजन है माइंडसेट। इसका रीजन है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं। अब आपके सामने आ रहा होगा कि हमारे पास तो अंबानी जितना पैसा नहीं है, इसलिए हम उसके जितना काम नहीं कर पाए, है ना? बट क्या जब अंबानी ने लाइफ स्टार्ट करी थी उसके पास बहुत पैसा था? क्या जब मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया था उसके पास बहुत पैसा था? क्या जब इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था उसके पास बहुत पैसा था? आंसर वाज नो। आंसर इज नो। क्या था ऐसा? मैं आपको बताता हूं कि दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क होता है। अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का पर्सन काम करने की सोचे तो वो क्या सोचता है? फॉर एन एग्जांपल, उसने मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, वो सोचेगा मैं एक दिन में एक फोन बेचता हूं, एक फोन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट, 30 दिन में मैंने 30 फोन बेचे, 30 दिन में मेरे को 30,000 रुपए का प्रॉफिट। दुनिया की 95% पॉपुलेशन इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है। बट 5% पॉपुलेशन पता है क्या सोचती है? बिजनेस ओनर सोचता है 30 लोगों की टीम बनाते हैं, एक पर्सन अगर एक फोन बेच रहा है तो 30 लोग एक दिन में 30 फोन बेचेंगे। अगर मैं 800 रुपए का प्रॉफिट उनको दे दूं, खाली 200 रुपए का प्रॉफिट रखूं, खाली 20% प्रॉफिट रखूं, तो 30 दिन में
6,000 30 फोन से 200 रुपए का प्रॉफिट अगर हुआ तो एक दिन में 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 30 दिन में 900 फोन बिके, एक दिन में 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो एक महीने में मतलब 30 दिन में 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट। अब समझ आया फर्क? अब समझ आया माइंडसेट में फर्क क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। उनकी एक ही थिंकिंग होती है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब लोग सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है बांटने के लिए, हम टीम कैसे बनाएं। मेरे सामने भी यही चैलेंज आया, मैं भी यही सोचता था मैं सिस्टम बना ही नहीं सकता, पैसा लगा ही नहीं सकता, तो बिजनेस करूंगा कैसे। फिर मैंने सेम ऑथर की एक और बुक पढ़ी, सेम ऑथर की मैंने एक और बुक पढ़ी, उन्होंने उस बुक का नाम था 21st सेंचुरी बिजनेस, और उस बुक में उन्होंने बताया इट इज 21st सेंचुरी, यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नीड स्किल्स। और उस बुक में एक बहुत बढ़िया चीज लिखी थी, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज फ्यूचर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, आई विल एक्सप्लेन यू, बट उससे पहले अगर मैं ये देखूं तो हमें किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। हमें उस बुक में ये समझ आया कि हमें एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की नीड हो, जो लोगों की नीड हो। और दूसरी चीज, एक गुड न्यूज मेरे पास ये है, मैं आज आपको ऐसी 3 इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूं जो लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। आप जरूरी नहीं है मेरे साथ बिजनेस करो, बट करो लाइफ में तो उन 3 इंडस्ट्रीज में जरूर करना, क्योंकि वो नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। विच आर दीज इंडस्ट्रीज? दीज आर 3 इंडस्ट्रीज। पहली, एजुकेशन। एजुकेशन आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, हम सब एजुकेटेड होना चाहते हैं। और दूसरी चीज, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री, एजुकेशन। कोविड-19 आया, सारे बिजनेस, सारे धंधे चौपट हुए। क्या कॉलेजेस बंद हुए? क्या स्कूल बंद हुए? बंद हुए। ऑफलाइन बंद हुए, बट क्या ऑनलाइन बंद हुए? नो। कॉलेजेस ने अभी भी फीस ली, स्कूल्स ने अभी भी फीस ली, लोगों ने अभी भी पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ना चाहते हैं। दूसरी इंडस्ट्री आती है हेल्थ इंडस्ट्री, जिसके 2 पार्ट हैं, सिकनेस और वेलनेस। सिकनेस मतलब बीमार होने के बाद का सेक्टर। जब हम बीमार हुए, कोविड में बीमार हुए, खांसी जुकाम हुआ, गला दर्द हुआ, या हमारे को हड्डी पे चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, जाना कहां पड़ता है? हॉस्पिटल। जाना कहां पड़ता है? डॉक्टर के पास। कभी भी सिकनेस इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती। थर्ड आती है वेलनेस इंडस्ट्री। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सब का बिजनेस दबा के बढ़ा, बड़ा नहीं बढ़ा, दबा के इन सब का बिजनेस बढ़ा। रीजन, वेलनेस इंडस्ट्री। लोगों को डर था कि वो बीमार ना हो जाए, तो उन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री को यूज किया। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिस इंडस्ट्रीज में आप कभी भी बिजनेस करके बहुत आगे जा सकते हो। अब हम अभी जब उस बुक की बात कर रहे थे, 21st सेंचुरी बिजनेस की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप इज फ्यूचर। बट हम हैं कौन? How we can provide you entrepreneurship? Who are we? We are Achievers Club, a group of people who is committed to help people to succeed and make a luxury lifestyle. हमारा एक ही मोटो है, that we all grow together. हम सब यही चाहते हैं कि हम सब साथ मिलके ग्रो करें। अचीवर्स क्लब के पास ना 2 ऐसे प्लान्स हैं। क्या प्लान्स हैं वो प्लान्स ऐसे हैं, अगर आप उन प्लान्स पे काम करो तो आप इजीली एक ऐसे इंसान बन सकते हो। क्या पॉसिबिलिटीज हैं 6 महीने बाद आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते? ऐसे प्लान्स हैं हमारे पास कि अगर आप उन प्लान्स पे काम करो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि 6 महीने बाद आप 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर सको। देयर इज नो गारंटी। मैं आज आपको कोई इनकम क्लेम करने नहीं आया कि आप मेरा पार्ट बनोगे तो आपको 1 लाख रुपए महीना आएगा। नो। अगर आप मेरे साथ काम करते हो, आप हमारी सोसाइटी के साथ काम करते हो, तो देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज दैट in 6 months you can be that much capable that you can earn 1 lakh rupees monthly. Second possibility, सेकेंड प्लान, कि 5 साल में जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करें। अभी हमें 5 साल नहीं हुए इस इंडस्ट्री में, इसलिए हम अभी इस प्लान पे काम नहीं कर पाए हैं। बट अभी जब ऐसे जैसे जैसे हमें 5 साल हो जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे 5 करोड़ रुपए जो इस इंडस्ट्री से विड्रॉ कर लेंगे। बट 6 महीने में 1 लाख रुपए पे पहुंचने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर अपनी इनकम को 1 लाख रुपए करा। ये अचीवर्स क्लब का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हो। अचीवर्स क्लब का पेज इंस्टाग्राम पे बहुत सारी उस पर पोस्ट डल चुकी है, बहुत सारी ऑडियंस उस पर एक्वायर हो चुकी है। हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल www.achieversclub.net, आप जाके देख सकते हो। आज ना बहुत सारे लोग किसी ना किसी के लिंक के थ्रू, किसी ना किसी के बायो के थ्रू, किसी ना किसी के ऑडियंस के थ्रू आए हैं, है ना। तो जिस भी पर्सन के थ्रू आप आए हो,
आपने उसी से कांटेक्ट में रहना है इस बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए। अगर आप इस पेज पे जाते हो, आपने देखा अचीवर्स क्लब ने 50 लोगों को फॉलो कर रखा है, आप ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को मैसेज कर दो, आप जिस पर्सन के थ्रू इस पेज पे, इस लिंक पे आज आप आए हो, आपने उसी से कांटेक्ट में रहना है। और अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू इस लिंक पे आए हो, तो आप इंतजार करो, कोई ना कोई अचीवर्स क्लब से आपको जरूर मैसेज करेगा, या जरूर आप अचीवर्स क्लब के किसी ना किसी पर्सन से कांटेक्ट में आओगे और उससे समझोगे। बट अगर आज आप लाइफ में कभी भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में किसी भी पर्सन से समझ चुके हो ना, तो उसी पर्सन से कांटेक्ट में रहना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे चलें, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर, मैंने बोला। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? जो एक ऐसा बिजनेस रन करे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होता है, जो एक ऐसा बिजनेस रन करे जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होता है, जिसपे स्किल सेट भी डेवलप हो। अब हम अगर ऐसा बिजनेस करना है तो हम किस इंडस्ट्री में करें, हम किस इंडस्ट्री में करें? एंटरप्रेन्योर हम बन कैसे सकते हैं? मेरे पास 4 ऐसे तरीके हैं जो आप चूज कर सकते हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो अभी यूथ के लिए बहुत ट्रेंडिंग है। पहला, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा वे है पैसा कमाने के लिए, बट रियल एस्टेट कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए। रिस्की है, प्रॉन टू मार्केट है, कभी भी रेट अप, कभी भी रेट डाउन। पैसिव इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया है, रेंटल इनकम का, प्रॉपर्टी लो, रेंट पे डाल दो, पैसिव इनकम इनकम है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आज आपके पास 50 लाख रुपए है, आप एक प्रॉपर्टी लेके डाल दो, 10 साल बाद वो जरूर आपको 20-30 लाख रुपए का रिटर्न दे देगी। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक, अभी आपने देखा होगा हर्षद मेहता की एक सीरीज वायरल हुई, स्कैम 1992, उससे यूथ बहुत इन्फ्लुएंस हुआ शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। बट शेयर मार्केट भी तभी काम करती है जब पैसा लगता है। अगर एक शेयर 2 रुपए का है, आपने उस पर 2000 रुपए कमाने हैं, तब भी आपको 2 लाख रुपए चाहिए। अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट हो तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू कम होती है, प्रॉफिट रेशियो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा होता। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप पैसा लगा के भूलना चाहते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर लेके भूल जाओ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज डूबती नहीं है, वो चलती रहती है और पब्लिक के सेंटीमेंट पे रन करता है। आपको पता है इसमें पंपिंग एंड डंपिंग बहुत होती है। अगर आज बहुत सारे लोगों ने शेयर्स उठाए तो रेट अप, बहुत सारे लोगों ने बेच दिए तो रेट डाउन। तीसरा ऑप्शन आता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं? इन्वेस्ट स्टार्टअप करते हैं, तेरा भाई एक स्टार्टअप करेगा, वहां पे भी पैसा रिक्वायर्ड है, लो सक्सेस रेट है, न्यूबीज के लिए आज की सिनेरियो के हिसाब से आइडिया नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने देखा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने जब 21st सेंचुरी बिजनेस बुक पढ़ी थी ना, उस बुक में उन्होंने एक इंडस्ट्री समझाई थी, उस इंडस्ट्री का नाम है मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्या इंडस्ट्री समझाई थी? मार्केटिंग इंडस्ट्री। मार्केटिंग इंडस्ट्री उन्होंने बोला एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बिना पैसा लगाए काम कर सकते हो। अब मार्केटिंग के जब मैंने पार्ट्स रिसर्च करे तो एक पार्ट आया डिजिटल मार्केटिंग, एक पार्ट आया एफिलिएट मार्केटिंग, एक पार्ट आया नेटवर्क मार्केटिंग, एक पार्ट आया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग की डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट नेटवर्क, ये सब सुना होगा। पर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बेस्ट प्लेग्राउंड है स्किल्स टेस्ट करने के लिए। डिजिटल ही होता है तो पैसिव इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया है, आप अपना नेटवर्क बहुत अच्छे से बना सकते हो। सिंपल है बट आसान नहीं है, सिंपल है बट आसान नहीं है। लेकिन अभी इस नाम में नेटवर्क मार्केटिंग देख के ना बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? क्या ये वही दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है? क्या ये स्कैम है? क्या ये चेन सिस्टम है? क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही इंडिया के दिमाग में और मैक्सिमम पॉपुलेशन के दिमाग में जो चीज आती है वो एग्जैक्टली यही चीज आती है। क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है? क्या ये लोग जोड़ने वाला काम तो नहीं है? आप सबके दिमाग में भी आ रही है, बट मेरी बात ध्यान से सुन के जाना, मैं आपको बताता हूँ आज चेन सिस्टम होते क्या है। मैकडोनल्ड, अगर आप गूगल पे डालो मैकडोनल्ड, आपको दिखेगा अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। आप टाटा स्काई, अ केबल ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क चेन ऑफ नेटवर्क। फेसबुक बड़ा बड़ा लिखता है अ वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने का जरिया। पेटीएम, जियो, क्या है ये सब? सब एक चेन सिस्टम ही तो है। हाँ, मैं ये मानता हूं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इलीगल और लीगल में फर्क होता है, मेंबर बनाने के काम में फर्क होता है। अगर आप एक चीज समझना, देखो मेरा कंसेप्ट जो है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, बट मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है लोगों का माइंडसेट वेस्टेड किया गया है नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज गलत बना के।
आप सुनते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने वाला काम है। एक बात बताऊं, मेंबर वर्ड में गलती नहीं है, गलती हमारे माइंडसेट में। मेंबर वर्ड में गलती नहीं है, गलती हमारे माइंडसेट में। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट शुरू से तोड़ने में प्रोग्राम है, जोड़ तो सकते ही नहीं। जब हम पैदा हुए थे, नहीं पैदा नहीं भी होते ना, तब से तोड़ते आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, नेपाल साथ था, पाकिस्तान साथ था, सबको तोड़ के अलग किया ना, तोड़ने के लिए। पहले डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे, सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज करते थे, आंख का, नाक का, मुंह का, पेट का, सबका इलाज करते थे। उसके बाद क्या हुआ? आंखों का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, पेट का अलग। अब पता है क्या होगा? लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट ईयर का अलग, राइट ईयर का अलग। क्यों? क्योंकि हम तो तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। बट एक चीज बताऊं, मेंबर हम अपने घर के भी हैं। दुनिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए भी तरस रही है। मेंबर वर्ड में गलती नहीं है, गलती है तो हमारे समझने में, इलीगल क्या है और लीगल क्या है ये समझने में। अगर आपने कहीं चेन सिस्टम देखा है जहां पे आपको दो के नीचे दो के नीचे दो बंदे जोड़ने पड़े हैं, हो सकता है वो इलीगल हो। अगर वहां आपको खाली मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, आपको कोई ये बोल रहा है कि आप आओ मेरे पास, दो लोगों को जोड़ो, आपको 200 रुपए मिलेंगे, वो हो सकता है इलीगल हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो हो सकता है आप एक इलीगल कंसेप्ट समझ रहे हो। और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? जहां पे रेफर एंड अर्न का कंसेप्ट है। आपने देखा होगा, अभी मोदी जी ने एक ऐप निकाली, भीम यूपीआई निकाली। उसको उन्होंने बोला, गूगल पे तेज ऐप निकाली थी, उन्होंने बोला कि अगर आप इस ऐप को अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। तो क्या मोदी जी इलीगल काम कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। आपको टर्नओवर पे कमीशन मिलता है, टर्नओवर पे कमीशन। सिंपल सी चीज है यार। अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म को समझना है, अगर आपने बिजनेस करना है, तो आप सिंपल सी चीज बताओ, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, आप सचिन तेंदुलकर से सजेशन लेना पसंद करोगे या लता मंगेशकर से? आप सचिन तेंदुलकर से सजेशन लेना पसंद करोगे ना। ऑल दो लता मंगेशकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट हमें तो क्रिकेट खेलना है। सिमिलरली अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग या हमें बिजनेस या मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में समझना है, तो हमें किससे सजेशन लेनी चाहिए? इस फील्ड के एक्सपर्ट से सजेशन लेनी चाहिए या ऐसे लोगों से सजेशन लेनी चाहिए जो इस फील्ड में ही नहीं है? ये मिस्टर अमिताभ है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? इंडिया की पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। वो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा इंडस्ट्री बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स देखते हैं क्या कहते हैं। बिल गेट, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, अगर आपको, उन्होंने बोला एक इंटरव्यू में, अगर मेरे को सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करने का चांस मिले तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन बोलते हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि यूएस की ग्रोथ में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। रॉबर्ट कियोस्की, अमेरिकन इन्वेस्टर, बहुत बड़े राइटर, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मेनी यूनिक बेनिफिट्स। ये सब सपोर्ट करते हैं। इंडियन धुरंधरों की बात करते हैं, संदीप माहेश्वरी ने अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग करी है। विवेक बिंद्रा सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग। आप अगर देखो, विवेक बिंद्रा बहुत बड़े यूट्यूब सेंसेशन है आज के टाइम पे, उनका बहुत बड़ा यूट्यूब नेटवर्क है, बट ही सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। इनफैक्ट इतने बड़े बिलियनर होने के बाद भी वो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर, और मैं अपनी खुद की संतान को इस इंडस्ट्री में डालूंगा। एक बार आप ध्यान से देखना, आगे चलते हैं, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उनकी वीडियो का शॉर्ट क्लिप है, फटाफट से देखेंगे। मल्टी के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। यही चीज को लेके उन्होंने बोला कि मैं अपने खुद की संतान को नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा। आपको पता है, अगर आप उनकी ये वीडियो देखो, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करवाऊंगा, अगर आप उनकी ये वीडियो देखो यूट्यूब पे, यू विल गेट टू नो कि वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी है और वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। डोनाल्ड ट्रंप को सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। अभी अभी इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत सालों से प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, ये मैटर नहीं करता, मैटर ही करता है ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रेसिडेंट टिल नाउ। अभी तक वो
अमेरिका के रिचेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सबसे अमीर प्रेसिडेंट्स में से एक। रीजन, ही इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेस पे फोकस करते हैं। और दूसरी चीज, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आप गूगल पे डालो ट्रम्प नेटवर्क, उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए? मैं एज अ इंडियन आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करती है। अभी मैं अपने अचीवर्स क्लब के कंसेप्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हमारा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है, बट नेटवर्क मार्केटिंग को समझना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज हमारे दिमाग में क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताओ, आप अपने आप से पूछो, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रॉड कराते हैं? क्या उसमें बैंक लूटना सिखाते हैं? क्या सट्टा खेलना सिखाते हैं? आंसर इज नो। जो भी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर एथिकल। एथिकल चीजें सिखाई जाती हैं। एग्री करते हो आप सब इस बात से? 100% एग्री करते हो। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम में एक सब्जेक्ट बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सब्जेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। जब कंप्यूटर्स आए थे ना इंडस्ट्री में, जब आईटी इंडस्ट्री आई थी, तब लोग बोलते थे ये सिस्टम, ये कंप्यूटर, ये मशीन क्या करेगी। आज सब कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज मिली, एजुकेशन आई उस पे। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बुरा बोलते हैं, बट अब उसके बारे में एजुकेशन आ गई है, तो सोचो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। अभी मैं आपको रियलाइज कराऊंगा फ्यूचर। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा अब, नेटवर्क मार्केटिंग की इन बुक्स में, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉलेजेस में जो बुक्स सर्कुलेट हो रही हैं, जैसे हम जो स्पेयर बुक्स लेते हैं, वैसे ही कुछ बुक्स इन कोर्सेज में सर्कुलेट हो रही हैं। उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई है, उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई है, एक कंपनी की तारीफ करी गई है। उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि आप एक अच्छी कंपनी कैसे चूज करें। आप एक अच्छी कंपनी कैसे चूज करें? विवेक बिंद्रा जी ने बोला, इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट पे आउट अच्छा होना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर चूज करो तो उस सब चीजों में ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजें आपके आसपास की अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। अगर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं, अब मैं आपको बताऊं, जो बुक्स में एक लाइन लिखी गई है, उस बुक में, उनमें से एक बुक में लाइन लिखी गई है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट टारगेट हेल्थ प्रोडक्ट नीड ऑफ पीपल विद एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। $1 बिलियन कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है जिसकी तारीफ करी गई है ऐसी बुक में। और फॉरएवर, बढ़िया बात यह है, आज आप उसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने आए हो। अचीवर्स क्लब इज पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओनली। हम एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही छोटा सा ग्रुप है। 40 साल पुरानी फॉरएवर एक ब्रांड है। लिस्ट, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 4 टाइम्स लिस्ट हो चुकी है। $multi billion कंपनी है, 164 देशों में वर्क कर रही है, 2800 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कंपनी के ऑफिसेज हैं, $2.4 बिलियन की कंपनी की टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड वीआई प्रोडक्ट्स में, बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में। इंडिया की अगर मैं बात करूं, 2800 से ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से। मेरे हिसाब से 3500 से ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है इस ईयर के डाटा के हिसाब से। आई एम वन ऑफ देम। बहुत सारे लोगों की मैं आपको फोटो दिखाऊंगा जो उनमें से एक है। मिलियनर कौन होता है? मिलियनर एक ऐसा आदमी होता है जिसकी साल की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है। एनुअल प्रॉफिटेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है, वो मिलियनर कहलाता है। फॉरएवर इतनी ग्रो क्यों कर रही है? पहली चीज, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डाला इसमें। अकॉर्डिंग टू केपीएमजी, फिक्की, इन सब के सर्वे के हिसाब से 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, 65,000 करोड़ की। दूसरी चीज, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का कंपनी पार्ट है। 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की थी। आज के हिसाब से 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। 1,50,000 करोड़ की ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री हो चुकी है। फॉरएवर पैसा कैसे बांटता है? अचीवर्स क्लब का रोल क्या है? अचीवर्स क्लब एक मीडियम है जो हम आपको सारा प्लेटफॉर्म डिजिटली सिखाते हैं कि आप A to Z सारा काम डिजिटल कैसे कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग के साथ मिक्स करने को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब सब जानना चाहते होंगे पैसा कैसे आता है, कितने लोग जानना चाहते हैं?
डू यू वांट टू अर्न मनी? आप सब जानना चाहते हो पैसा कैसे आता है। ये कंपनी का मॉड्यूल होता है पैसा बांटने का। अगर मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करके दिखाऊं, आप सब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, एक कोल्ड ड्रिंक आती है 90 रुपए की, 2 लीटर वाली 90 रुपए की आती है, बट आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? 5 रुपए। कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है, हमें 90 रुपए की मिलती है। क्यों? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाती है 15 की हो जाती है, रीजनल पे जाती है 25 की हो जाती है, रिटेल होलसेलर पे जाती है 35 की हो जाती है, रिटेलर पे जाती है 45 की हो जाती है, हमें तब भी 90 की मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 का 40 रुपए चला जाता है एडवर्टीजमेंट में। कहां पे? एडवर्टीजमेंट में। एंड एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट फेक इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। सबसे फेक इंडस्ट्री एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। आप एक चीज सोचो, कैटरीना कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, नहाती है उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उससे। सच बात बता रहा हूं मैं आपको, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उससे। एक्स लगाओ, परियां आएंगी। परियां तो छोड़ो, लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी पास नहीं आएंगे। ये सब एडवर्टीजमेंट फेक है। मेरी फेवरेट एक्टर है सलमान खान, उनकी एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट है। उनकी एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट है सलमान खान जी की। क्या एडवर्टीजमेंट है? थम्स अप पीते हैं, हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अभी मैं आप सबको अगर थम्स अप पिलाऊं, कि आप सेकंड फ्लोर से कूदने का दम रखते हो? आंसर इज नो। अगर कोई इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट है, गवर्नमेंट बोल रही है कोविड के लिए कि घर पे रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, तो हमें समझ आता है कि हाँ इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है। बट ये एक्स लगाने से परियां, ठंडा ठंडा कूल कूल, दीज ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर फेक एडवर्टीजमेंट। अब कंपनी क्या करती है? फॉरएवर क्या करता है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाई। अगर ये प्रोडक्ट 50 रुपए का मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी इस पे पैसा लगाएगी। जो पैसा मिडल मैन में बढ़ रहा था वो पैसा कॉस्टिंग पे लगाएगी। कॉस्टिंग पे पैसा लगाने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्टिंग पे पैसा लगाने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर एक चीज 50 रुपए की बन रही है, मैं उसे 200 रुपए में बनाऊं, तो वो चीज अच्छी बनेगी, मैं मटेरियल अच्छा यूज करूंगा। और जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जाता है, वो पैसा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, अपने डिजिटल नेटवर्कर्स को देती है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा सर? क्या हम कंपनी का प्रोडक्ट बेचेंगे? क्या हम सेल्समैन बनने आए हैं? आंसर, 2 क्वेश्चन होगा इसमें। क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या हमें सेल्समैन बनना है? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आपको सेल्समैन बनना है, तो आंसर इज नो। आप यहाँ पे सेल्समैन बनने नहीं आए हो। अगर आप सेल्समैन बनने आए होते तो मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा होता, बिजनेस ना बेच रहा होता। आप यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनने आए हो, बट प्रोडक्ट तो बिकेगा। अब शाहरुख खान अगर थम्स अप की ऐड करता है, तो थम्स अप बिकती है नहीं बिकती? क्या वो सेल्समैन है? ऐसे ही हमें इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट बिकेगा बट हम सेल्समैन नहीं बनेंगे, और सारी चीजें डिजिटली होगी। विल टेल यू हाउ यू कैन प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स डिजिटली, हाउ यू कैन प्रमोट दिस बिजनेस डिजिटली। जो पैसा थम्स अप में शाहरुख खान लेके, सलमान खान लेके चला जाता है, वो पैसा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें देगी। अब कितने लोग अभी भी पैसा कमाना चाहते हैं? रिजाइन। अभी बहुत सारे लोग ना इस सेशन को लीव कर चुके हैं। आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से लूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक चीज बोली थी, आज 1 घंटा मुझे देके देख लो, क्या पता इस 1 घंटे में आपको बहुत कुछ मिल जाए। अभी तो मैंने खाली भूमिका बनाई है। अभी जो मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ कि पैसा किस तरीके से आता है, वो बताने वाला हूँ। वो जान के आपको इतना अच्छा लगने वाला है, आपको विश्वास नहीं होगा। आई एम 100% श्योर आपको रियलाइज होगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मेरे आंखों के सामने आई है। बट उससे पहले विवेक बिंद्रा की वीडियो पे आते हैं। उन्होंने बोलता जहां पे प्रोडक्ट अच्छा हो, जहां पे प्रोडक्ट मजबूत हो। किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले हमें प्रोडक्ट देखना है, हमारा प्रोडक्ट बेस क्या है ये तो जान लो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विटामिन और सप्लीमेंट्स मार्केट में वो करती है। हेल्थ ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, वेट लॉस सेगमेंट बहुत अच्छी है हमारे पास। पर्सनल केयर की मार्केट 60,000 करोड़ की इंडिया में, वो प्रोडक्ट्स है हमारे पास। न्यूट्रिशन की मार्केट 6,000 करोड़ की इंडिया में, वो प्रोडक्ट्स है हमारे पास। एलोवेरा जेल हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है, 200 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब लोग सोच रहे होंगे सर मेरे तो घर पे एलोवेरा है, मैं वो एलोवेरा ना ले लूं। अभी मैं आपको एक टेस्ट की वीडियो भेजूंगा कि घर का एलोवेरा अगर आप लेते हो वो पॉल्यूटेड है, हमारा एलोवेरा अगर आप लेते हो तो वो पॉल्यूटेड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत इंडियन कंपनीज है उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपने जो करना हो वो करना, बट जो भी करोगे ना इस चीज के बारे में रिसर्च करके करना। आगे चले, टूथ जेल। मैक्सिमम इंडियन टूथ जेल जो अवेलेबल है उन पे लिखा होता है फ्लोराइड, एंड फ्लोराइड इज द कैंसर कॉजिंग एजेंट। हमारा टूथ जेल फ्लोराइड फ्री है, सेंसिटिविटी पे काम करता है। आप अगर टूथ जेल देखो तो उस पर लिखा होगा 2 साल से छोटे बच्चे के लिए हानिकारक है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है लोगों को।
बट हमारा टूथ जेल बिल्कुल अच्छा है क्योंकि ये नेचुरल है, प्योर है, हर चीज, हर बच्चों की एज के लिए, हर एज के लिए हमारा टूथ जेल अच्छा है। एक प्रोडक्ट आता है आर्कटिक सी, बीपी की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। हेल्थ क्लेम नहीं कर रहा मैं, बीपी ठीक नहीं कर रहा, बट मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं मेडिसिन बेच रहा हूँ, बट बीपी की प्रॉब्लम में बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए होता है। ओमेगा 3 का सबसे रिच सोर्स है, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, शहद, बी हनी। आप अगर आज एक सीड डालना, मोस्ट एक्सपेंसिव हनी इन द वर्ल्ड, हमारी नहीं आएगी, टेंशन ना लो, बट आप गूगल पे डालना बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, मैं 100% श्योर हूं फॉरएवर बी हनी के अलावा कोई और हनी नहीं दिखेगी आपको। बेस्ट प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में कंपनी डील नहीं करती। आई रिपीट, बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करती है। अब लोग सोच रहे होंगे हम कैसे मान ले आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, ये टेस्टिमनीज है हमारे पास कुछ। दयामंती सोनी एक बहुत बड़ी राइटर है, लिटरेचरिस्ट है, वो लिखती है कि इन प्रोडक्ट से मेरी डायबिटीज ठीक हुई, मेरी शुगर 372 थी, आज मेरी शुगर 128 है, नॉर्मल हो गई। आगे चलते हैं, नेविड मंसूरी प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो कहते हैं फॉरएवर की फिट किट मेरे को फिट बना के रखती है, मैं बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करना। अभी भी लोग सोच रहे होंगे हम कैसे मान ले सर, आपने 12th करी है, मैं कैसे मान लूं? क्या कह रहे हो? सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, हमारे पास भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। इंटरनेशनल येलो साइंस काउंसिल, ये बहुत सारी सील्स होती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इन सील्स को आप रिसर्च कर सकते हो, इन सील्स के बारे में आप जान सकते हो। ये सारी रेटिंग्स ये प्रूव करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड में नंबर 1 क्वालिटी के है, और ये सारी सील्स ऐसी सील्स हैं जो पैसा देके नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों अब बात करते हैं पैसे की। कितने लोग पैसा जानना चाहते हैं? फटाफट से पॉइंट पे आए हैं पैसे की बात पे, लाइक बटन प्रेस करके बताओ कितने लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पैसे के बारे में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी तक ना हमने बहुत तेजी से सारी चीजें समझ ली, अभी तक हमने बहुत तेजी से सारी चीजें समझ ली। अब अगर हमें पैसों की चीज जाननी है ना, माइंड रिलैक्स करने की जरूरत है। माइंड रिलैक्स कैसे होगा? आंखें बंद करो, 5 4 डीप ब्रेथ, 3 2 1। आपके माइंड अब रिलैक्स हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म से आपको पैसा कैसे आ सकता है। पहली चीज हमने करना क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्किंग, आप ध्यान से सुनना, वर्किंग क्या है। कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, बट बिकेगा कैसे? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के थ्रू, नॉट एज अ सेल्समैन। विल यूज सोशल मीडिया और विल यूज नेटवर्क। आप एक चीज बताओ, अगर आपने 1000 करोड़ की टर्नओवर करनी है, अकेले ज्यादा अच्छा कर पाओगे 100 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमें एक सिस्टम मिलता है कि हम 100 लोगों के साथ मिलकर एक टर्नओवर का सिस्टम जनरेट करेंगे डिजिटल मीडिया की हेल्प के थ्रू। हमें एक्यूमुलेटेड उन 100 लोगों की टर्नओवर पे पैसा आएगा। अब एक चीज बताओ, अगर हम रिलायंस फ्रेश की बात करें, अंबानी अपने घर पे, बट उसे दिल्ली में रिलायंस फ्रेश से पैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया। सेम नेटवर्क हम बनाएंगे और हमें पैसा आएगा कैसे? मैं आपको मार्केटिंग प्लान कैलकुलेशन समझा रहा हूं कैसे पैसा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मानो आज आपने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक फॉर्म भरोगे, आपको एक आईडी नंबर मिलेगा जो 160 देशों में आज से वैलिड है। आप आज से अपना 160 देशों में बिजनेस जनरेट कर सकते हो। पहले ही दिन से कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आपको 15% ऑफ पे मिलेगा। अब आप उन प्रोडक्ट को लेके करोगे क्या? पहली चीज, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप प्रोडक्ट लेके ही ज्वाइन हो सकते हो, नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको अगर कोई प्रोडक्ट यूज करने का मन करे, आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, बिजनेस करना है, तो आपको 15% प्रॉफिट हो जाएगा। अब लेकिन हम यूज करें क्यों सर? मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा यूज करने के लिए किसी को भी प्रोडक्ट, बट मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप एडिडास का शोरूम खोल के बैठोगे, एडिडास के शूज पहन के बैठोगे या नाइकी के? आई रिपीट, अगर आप एडिडास का शोरूम खोलते हो, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे या नाइकी के? ऑब्वियसली एडिडास के। सिमिलरली अगर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो फॉरएवर के साथ, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे। जैसे कि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, हैंड सैनिटाइजर है ये, तब भी मैं फॉरएवर का यूज कर रहा हूँ। अब होगा क्या, मानो हमने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया। बिजनेस का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज लेके आगे रिकमेंड करना। हमने आपको सिखाया कैसे कैसे करना है, आपने करना स्टार्ट किया। अब आपकी क्या हो रही है? टर्नओवर। जब हम 5th क्लास में होते हैं, हम किस चीज के लिए मेहनत करते हैं पूरे साल? 6th में जाने के लिए। सिमिलरली अभी हम नोवस कस्टमर लेवल पे हैं, हमें पहले दिन कंपनी टाइटल देती है नोवस कस्टमर लेवल का, हम मेहनत करेंगे अगले लेवल पे जाने के लिए। जब हमारी प्रोडक्ट की टर्नओवर यूज करते करते और रिकमेंड करते करते डिजिटली, जब हमारी टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए की हो जाएगी, तब हमारा लेवल अप हो जाएगा। हम नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे।
हमारा लेवल अप हो जाएगा, हम बिजनेस डेवलपर बन जाएंगे। क्या 30,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? नो। 30,000 की टर्नओवर जब हो जाएगी, चाहे 5 दिन में हो, चाहे 20 दिन में हो, चाहे 25 दिन में हो, चाहे 1 महीने में हो, वो आपको सिखाया जाएगा आप 30,000 की टर्नओवर कैसे कर सकते हो। जब आपकी 30,000 की टर्नओवर हो जाएगी तब आप एक लेवल अप हो जाएगा। बट अभी मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 30,000। मैं श्योरिटी से क्यों नहीं बता पा रहा? मैं श्योरिटी से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे काम में टर्नओवर आईएनआर पे डिपेंड नहीं करती, हमारे काम में टर्नओवर डिपेंड करती है एक टर्म पे, जिस टर्म को कहते हैं सीसी। क्या कहते हैं? सीसी। सीसी मतलब केस क्रेडिट कंपनी करेंसी। कंपनी 160 देशों में, कंपनी नहीं चाहती कहीं पार्शलिटी हो, हर जगह प्रोडक्ट का प्राइस अलग है। हो सकता है ये प्रोडक्ट इंडिया में 500 रुपए का है और अमेरिका में 700 रुपए का है, तो कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटीज की वजह से ये नहीं चाहती कि हर जगह पार्शलिटी हो। कंपनी ने क्या किया, हर प्रोडक्ट को उसके प्राइस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स दे दिए। अगर ये प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है, अगर ये प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है, तो कंपनी ने क्या किया, इस 1,000 रुपए के प्रोडक्ट को 100 पॉइंट दे दिए। अगर ये यूएस में 1,500 रुपए का है तो उसे 150 पॉइंट दे दिए, एक एवरेज निकाल के। उन पॉइंट्स को टोटल करके जब 1,000 पॉइंट हो जाते हैं तो एक सीसी बनती है। एक सीसी की इंडियन मार्केट में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15,000 रुपीज है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये प्रोडक्ट 1,400 रुपए का और इसके 100 पॉइंट है, 1,000 पॉइंट 14,000 रुपए में हो गए। 14,200 में भी एक सीसी हो सकती है, 14,900 में भी एक सीसी हो सकती है, मैक्सिमम 15,000 रुपए में एक सीसी कंप्लीट हो जाती है। अगर 15,000 रुपए में एक सीसी हुई तो 30,000 रुपए में कितनी हुई? 2 सीसी। मतलब जब हम 2 सीसी का बिजनेस डेवलप कर लेते हैं तब हमारा लेवल अपग्रेड हो जाता है। उसका फायदा क्या? पहले हमें प्रोडक्ट मिल रहा था 15% डिस्काउंट पे, आफ्टर 2 सीसी हमें प्रोडक्ट मिलेगा 30% डिस्काउंट पे और 5% हमें आएगा पर्सनल बोनस। हमें 35% का प्रॉफिट होने लग जाएगा। और तीसरी चीज, अब हम नेटवर्क बना सकते हैं। मानो आपसे सोशल मीडिया पे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, आपने उन्हें एक्सप्लेन किया, आपने उन्हें ज्वाइन कराया इस बिजनेस को, उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए या रिकमेंड करने के लिए लिया, जो डिस्काउंट उन्हें मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उनके टर्नओवर से आपको 20% की इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, रेफरल इनकम। मतलब एक महीने में अगर आप 10 ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हो जो टर्नओवर करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिन्होंने 30-30 हजार रुपए की बिजनेस किया, तो आपकी पहले महीने की इनकम 60,000 हो सकती है। बट मैं आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस कर दूं, अचीवर्स क्लब में लगभग बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। एक महीने में ज्यादातर लोग अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हैं। 100% लोगों में से 20% लोग ऐसे होते हैं जो पहले महीने 8 से 10,000 कमा पाते हैं। 20% ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले महीने 50,000 रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं, 60,000 रुपए कमा लेते हैं। बट 60% लोग, मैक्सिमम एवरेज ऐसे लोगों की होती है जो 25 से 30,000 रुपए पहले महीने कमा पाते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी कैलकुलेशन आ रही होगी, ये क्या समझा रहे हो सर, ये इतनी सारी कैलकुलेशन हमें कैसे समझ आएगा? ये मार्केटिंग प्लान में लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स को क्वालिफाई करके हमें पैसा आता है। जितना अच्छा लेवल उतनी ज्यादा इनकम, जितना अच्छा लेवल उतनी ज्यादा टर्नओवर, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट। अगला लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल, जो हम कोशिश करेंगे 3rd मंथ में क्वालिफाई करने की, तो हमारी 35 से 45,000 की इनकम हो जाएगी। 5th मंथ में मैक्सिमम लोग अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मंथली इनकम अप्रोक्सीमेट 60 से 70,000 रुपए हो जाती है। कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। और 6th मंथ में मैक्सिमम लोग मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हैं और उनकी 90% केसेस में इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। हो सकता है कम भी हो, बट मैक्सिमम जो मैनेजर्स होते हैं उनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, अगर उनकी टीम अच्छी है, अगर उनका टर्नओवर अच्छा हो रहा है तो। और हमारे सिस्टम में, अचीवर्स क्लब में 100 से ज्यादा ऐसे मैनेजर्स हैं जिनकी इनकम 1 लाख और उससे ज्यादा है, किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख। सुपरवाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो 500 के लगभग सुपरवाइजर्स है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 25 होंगे, क्योंकि कोई भी असिस्टेंट मैनेजर पर रुकना पसंद नहीं करता, अगले महीने मैनेजर बन जाता है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हजारों हैं जो अपनी इनकम 20 से 25,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे हम कैसे करेंगे? आपको अगर इस सिस्टम को अच्छे से, इस मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझना है ना, तो अभी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा इस सेशन के बाद। जिस भी पर्सन ने आज आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, वो आपको एक वीडियो भेजेंगे इस सेशन के बाद। वीडियो भेजने से पहले वो आपसे डाउट सेशन करेंगे। वो 1-to-1 आपको जूम कॉल पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपको पैसा आ सकता है, और 1-2 वीडियोस के थ्रू आपको सेशन समझाएंगे। आज जो भी लोग हमारे सेशन अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज मैंने अनाउंस करनी थी।
हमारा एक बूट कैंप होता है जिसमें हम अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उस बूट कैंप के 1000 रुपए पर पर्सन चार्जेस होते हैं। बट आज जैसे हमने अपना ये वाला इवेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उसी तरीके से हम अपना बूट कैंप भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। 2 दिन का बूट कैंप होगा। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, आप उससे लिंक मांग सकते हो। उस बूट कैंप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। 2 दिन का बूट कैंप होगा। उस 2 दिन के बूट कैंप में आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करी जाएगी। एक उस बूट कैंप का डे 1 कल होगा, डे 2 परसों होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सिस्टम, तो आप बूट कैंप के दोनों दिन का पार्ट बनो और इस सिस्टम को अच्छे से जानो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मानवी जैन 21 की एज में मंथली इनकम 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। लास्ट मंथ 3 लाख रुपए इनकी मंथली इनकम क्रॉस कर चुकी है। लास्ट 3 से 4 महीने से इनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है। ये पुरानी फोटो लगी है। मुस्कान गंडोत्रा 20 साल की एज में सीएलटी है, अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकती है। सीएलटी मतलब कोर लीडरशिप टीम, मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुकी है। मंथली इनकम 1.25 लाख रुपए टच कर चुकी है। कंपनी यही नहीं रुकती। कितने लोग चाहते हैं खुद के पैसों से गाड़ी लेना? बहुत सारे लोग। कंपनी 3 लेवल में कार लेने के इंसेंटिव देती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें कंपनी अलग अलग अमाउंट देती है। 36 महीनों तक देती है, जिससे आप गाड़ी की ईएमआई इजीली दे सकते हो। आज से लगभग 2 साल पहले मार्च 2019 में जब मैं 19 साल का था, खुद के पैसों से वरना कार परचेज करी थी वर्थ ₹15 लाख। आज से 2 साल पहले जब मैं 19 का था, मैंने खुद के पैसों से 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी थी। आप देख सकते हो ये गाड़ी आपके सामने। रोहित अरोड़ा जिससे आप मिले, उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से पैसा कमा के 22 की एज में 16 लाख रुपए की हुंडई क्रेटा परचेज करी। बात यही नहीं रुकती, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। अर्पित शर्मा, आज से 2 साल पहले वो 9,000 रुपए की जॉब करते थे, आज वो 9 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं 22 की एज में। आगे चले हम। आर्यन मिश्रा, एज 20 की एज में अभी लॉकडाउन में 16 लाख रुपए की हुंडई वरना परचेज करी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हुंडई की गाड़ी लेते रहते हो क्या? ऐसा नहीं है। हमारे बीच एक ऐसे पर्सन है जो 26 साल के हैं, अभी लास्ट 2 महीने पहले उन्होंने 22 से 25 लाख रुपए की गाड़ी MG हेक्टर प्लस कार परचेज करी खुद के पैसों की। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आज ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी ऐसी गाड़ियां होंगी, वरना क्रेटा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ऑडी मर्सिडीज होंगी। मैं जब इस प्लेटफॉर्म में आया था ना, मैंने जब अपनी गाड़ी ली थी, तो मेरे दोस्तों को फर्क नहीं पड़ा था। रीजन पता है क्या था? मेरे दोस्त ये बोलते थे हमारे पास तो गाड़ी ऑलरेडी है। पर मेरे इस प्लेटफॉर्म के लोग पता क्या बोलते थे? कृष्णा, वो गाड़ी उनके बाप की है, ये गाड़ी तेरे अपने आप की है। अगर आप अपने आप की गाड़ी पे फोकस करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था ना, तब मेरे किसी भी फ्रेंड ने, किसी भी रिलेटिव ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। मेरा मजाक उड़ाते थे सारे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था ये तो प्रोडक्ट बेच रहा है, या ये तो चेन बना रहा है, ये तो मेंबर बना रहा है। बट मेरे को पता था इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर आज आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम यूजर नेम है मेरा कृष्णा.a, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देखोगे, नीचे की पोस्ट आपको दिखेगा कितनी डेवलपमेंट हुई है मेरे अंदर। मैं क्या से क्या हो गया, आप रियलाइज करोगे मैंने कितनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी, मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अचीवमेंट्स आई। आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, थैंकफुली अचीवर्स क्लब नंबर 1 पे, वी आर एट नंबर 1 पोजीशन। अगर मैं अपने टर्नओवर की बात करूं तो वी आर एट नंबर 1 पोजीशन इन होल इंडिया 3 साल में, और कंपनी इंडिया में 20 साल से। ये सब इस प्लेटफॉर्म, इस डेडिकेशन की वजह से है। आज भी हमारे लोग 20-20 घंटे काम कर लेते हैं। 20-20 घंटे काम 2 घंटे करके भी हो सकता है, पर लोग 20-20 घंटे काम कर लेते हैं। चलो बात बाद में करेंगे उन सब चीजों के बारे में। अभी ट्रैवल किस किस को पसंद है? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ट्रैवल पसंद है। कंपनी 2 ग्लोबल ट्रैवल देती है, 2 इंटरनेशनल ट्रैवल देती है, डोमेस्टिक ट्रैवल देती है। ये अनदर फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब तरंग अरोड़ा, इन्होंने लास्ट ईयर अपने खुद के पैसों से 13 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी, मोर देन 13 कंट्रीज ट्रैवल करी। ये हमारी उदयपुर की फोटो है, डोमेस्टिक टूर की, ताज अराबी रिजॉर्ट एंड स्पा में कंपनी हमें लेके गई थी। ये मेरी दुबई की फोटो है, तरंग की लंदन की फोटो है। He has traveled 13 countries। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। बात यही नहीं रुकती। कंपनी की लास्ट और सबसे बड़ी इनकम होती है चेयरमैन बोनस। कितनी बड़ी इनकम होती है? चेयरमैन बोनस सबसे बड़ी कंपनी की इनकम होती है। कंपनी की टर्नओवर का 3% पैसा हर साल 3 लेवल में कंपनी बांटती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बहुत सारे लोग पता है यहाँ पे सोच रहे होंगे जो सबसे ऊपर होता है उसको ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। आप यहाँ पे देख रहे हो लेवल 1 का सबसे छोटा चेक है 4 लाख रुपए का, लगभग 3.5 लाख रुपए का।
सबसे बड़ा चेक होता है लेवल 2 लेवल 1 का 15 से 20 लाख रुपए का या 40 से 50 लाख रुपए का, 40-50 लाख रुपए का भी लेवल 1 होता है। आप ये देख रहे हो पुष्कर राज ठाकुर एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट है, वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से काफी पैसा कमा चुके हैं। अब मैं बात कर रहा था सबसे ऊपर वाला पैसा कमाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे सबसे बड़ा चेक देख रहे हो लेवल 3 का सूरज सिन्हा जी का 3,84,00,000 रुपए का, सबसे बड़ा चेक अभी तक का इंडिया का लेवल 3 का। 2 साल पुराना चेक है ये, पर सबसे बड़ा चेक है। सूरज सिन्हा जी की अपलाइन का चेक 40 से 50 लाख रुपए का होगा मैक्सिमम, और उनका चेक 4 करोड़ रुपए का है। सूरज सिन्हा जी की उस टाइम पे मंथली इनकम 20 से 25 लाख रुपए थी अगर, तो उनके अपलाइन की मंथली इनकम 5 से 10 लाख रुपए थी। यहाँ पे खाली ऊपर वाले को पैसा नहीं आता, जो ज्यादा मेहनत करता है उसको पैसा आता है। इनफैक्ट हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं अचीवर्स क्लब में जिन्होंने 1 महीने पे सुपरवाइजर लेवल पे 1.5 लाख रुपए की इनकम स्कोर करी है। 1.5 लाख रुपए की इनकम सुपरवाइजर लेवल पे। लोग मैनेजर लेवल पे भी उतनी इनकम नहीं अर्न कर पाते। डिपेंड सारा आपके काम पे करता है। लास्ट ईयर तरंग ने लास्ट टू लास्ट ईयर यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर का टाइटल लिया था। चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव किया था, लगभग 4 लाख रुपए का चेक था। लास्ट ईयर 2020 में रोहित ने चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव किया, उनका चेक लगभग 5 लाख रुपए का था। कृष्णा, मैंने खुद एक चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव किया, मैं यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर बना और मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव करा, लगभग 9 लाख रुपए का मेरा चेक था। और तरंग का दूसरा चेयरमैन बोनस था, तो वो बहुत एक्साइटमेंट से दिखा रहे हैं, उनका चेक लगभग 9,10,000 रुपए का था। उन्होंने खुद चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव किया। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो पूरे इंडिया में फॉरएवर से लगभग 10 से 15 चेयरमैन बोनस अचीवर्स थे। इस साल 2020 में अचीवर्स क्लब से 13 लोगों ने चेयरमैन बोनस का क्राइटेरिया फुलफिल किया है। 13 लोगों ने चेयरमैन बोनस का क्राइटेरिया अचीव किया है। अब उनको अप्रैल में चेयरमैन बोनस के चेक मिलेंगे, तो हमें पता लगेगा कितने के चेक थे। मेरे को इतना पता है जरूर अगर चेक होंगे वो तो इतने के नहीं होंगे, इससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा के ही चेक होंगे। तो आप देखना कितने बड़े बड़े चेक होंगे। अप्रैल में आपको वो चेक दिखेंगे। 13 लगभग लोग हैं जिन्होंने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। अगर मैं मंथली अर्निंग की बात करूं ना तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं मंथली अर्निंग दिखाने पे विश्वास नहीं रखता। बट मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, सर पैसा बता देना लोगों ने कितना कमाया है। तरंग अरोड़ा फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, उनका 6 मंथ का पे आउट जो था वो 10,58,000 रुपए था। लास्ट मंथ का उनका पे आउट लगभग 11 लाख रुपए का था, मंथली 11 लाख रुपए का पे आउट। रोहित अरोड़ा 11,43,000 लास्ट मंथ का लगभग उनका पे आउट 12.5 लाख रुपए का था। At the age of 22, he is earning more than 12 lakh rupees per month. तरंग अरोड़ा more than 11 lakh rupees per month. सोचो कितनी बड़ी इनकम है। मेरा छोटा सा चेक लगा हुआ है यहाँ पे 11,66,000 रुपीज का। आपको ये सब चेक विश्वास नहीं हो रहे होंगे, बट अगर मैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे और अपने यूट्यूब पे जहां हजारों लोग मेरे को अभी लाइव देख रहे हैं, मैं ये इनकम बता रहा हूँ आपको कि इतनी इनकम हमें आई है फॉरएवर से, तो वी हैव प्रूफ। हमारे पास हमारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तभी मैं ये बता पा रहा हूँ, वरना मैं ना बताता। अगर कुछ फेक होता तो मैं ना बताता। बाकी आपको जिसने भी इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया है, आप उनसे अपनी इनकम स्टेटमेंट मांग सकते हो, आप उनसे हमारी इनकम स्टेटमेंट मांग सकते हो। ये तो ये 6ठे मंथ का चेक था। अगर मैं लास्ट मंथ के चेक की बात करूं ना तो मैं 100% श्योर हूं आपको विश्वास ही नहीं होगा। बट आप देख रहे हो इसमें टैक्स था 43,000, हमारी इनकम का 3.75% टीडीएस कटता है, गवर्नमेंट को जाता है। मैं आपको इस महीने का टीडीएस बता देता हूँ, आप इनकम का अंदाजा अपने आप लगा लेना। मेरी लास्ट मंथ की इनकम का टीडीएस लगभग 65,000 रुपीज था, 3.75%। मतलब वो मल्टीपल 7 फिगर्स का चेक था। आप अंदाजा लगा लो कितने का चेक था। 3.75% मेरी मंथली इनकम का टीडीएस कटा था। आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है सर? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो सिस्टम को। अभी छूटते ही आप अपने जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है उनसे 1-to-1 कॉल करो, जूम कॉल करो, वीडियो कॉल करो। उनसे बोलो मेरे को मार्केटिंग प्लान समझाओ कि मैं किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। वो या तो आपको वीडियो भेजेंगे और वीडियो भेजने के बाद वो आपको कल बूट कैंप डे 1 का पार्ट बनाएंगे। आप बोलो उन्हें मेरे को बूट कैंप का पार्ट बनना है। दूसरा, लर्न करो, सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अप्लाई करो। चौथा, सिखाओ। यहाँ पे कोई हार्डकोर वर्किंग नहीं है, हल नहीं जोतने। लोगों के पता है क्या क्वेश्चन होते हैं, सर हमें करना क्या है? सिंपल सी बात है, टर्नओवर जनरेट करनी है डिजिटली, हम सिखाएंगे कैसे। नेटवर्क क्रिएट करना है डिजिटली, हम कैसे सिखाएंगे। हम सिखाएंगे कैसे पैसा कमाना है, हम सिखाएंगे कैसे। आप अपना हाथ बढ़ाओ आगे, हम आपके साथ हैं हाथ बढ़ने के लिए। वाई अचीवर्स क्लब? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, मिस्टर सौरभ वर्मा 1 लाख रुपए इनकम, मिलन सोलंकी 1 लाख रुपए इनकम, विवेक 1 लाख रुपए इनकम, गीतांशु 1 लाख रुपए इनकम, राहुल,
सजल 1.5 लाख, मुकुल 1.5 लाख, प्रयास यादव 1 लाख, आशुतोष 1 लाख, उबैद अहमद 1 लाख, निखिल दुआ 1 लाख, ये मयंक मित्तल 3 लाख, अर्पित 3 लाख, अनमोल 1.5 लाख। ये सारी इनकम्स आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे जो पैसा कमा रहे हैं। पुलकित जैन आईटी डीटीयू से ड्रॉप आउट, बीटेक ड्रॉप आउट, इनकम इनकी 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। ये रमनप्रीत बिजनेस लॉस में था, 1.5 लाख रुपए इनकम क्रॉस कर चुकी है। मानव अरोड़ा, इनकी मैं कार डालना भूल गया, ही इज द पर्सन, उन्होंने अभी लास्ट कार लिया, आप हमारी हाईलाइट्स पे जाके देख सकते हो, टोयोटा ग्लैंजा इन्होंने खुद के पैसों से परचेज करी है। ये भी 15,000 रुपए की जॉब करते थे, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आर.एन. मिश्रा जिन्होंने गाड़ी ली थी 1.5 लाख रुपए इनकम। शुभम जैन 2.5 लाख रुपए इनकम। आगे चले, सौरभ शर्मा 3 लाख रुपए इनकम। अमित बिष्ट ये सोरिंग सीएलटी बन चुके हैं, अचीवर्स क्लब के फर्स्ट सोरिंग सीएलटी हैं, और इनकी इनकम लास्ट मंथ की 5 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख रुपीज से ज्यादा। रवि राजपूत 3 लाख प्लस। ऋतिक अरोड़ा को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, अनदर कजन, हमारे अनदर कजन है, इनकी इनकम भी 5 से 6 लाख रुपए से ज्यादा है। अब अचीवर्स क्लब ही क्यों? पहली चीज, वी हैव प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। दूसरी चीज, हमारे पास डिजिटल लर्निंग का सिस्टम है, 5 डेज और 30 डेज एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है हमारे पास, जिसका आप पार्ट बन सकते हो। तीसरा, ऑनलाइन कोर्सेज हम देते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट आप किसी भी स्टोरी की हाईलाइट्स में जाके इस पर्सनल मेंटोरशिप सेशन के रिव्यूज ले सकते हो। जो भी लोग हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हैं, आई पर्सनली मेंटोर देम, मैं उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप देता हूँ, सारी स्किल्स सिखाता हूँ। बहुत बड़ा हमारा सेशन होता है, और एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो रात की ट्रेनिंग होती है। अभी 2 दिन पहले वो ट्रेनिंग थी, 4:30 बजे तक वो ट्रेनिंग हुई थी। लोगों को बहुत मजा आता है वैसी ट्रेनिंग्स में। अब मेरे से ही पर्सनल मेंटोरशिप क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा अपना डिजिटल ब्रांड क्रिएट कर चुका हूं, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देखो तो। और ये मेरे बहुत पुराना स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, 9 सितंबर मंथ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। सितंबर महीने की अगर हम लास्ट 5 महीनों की इनकम देखें तो 53 लाख रुपीज मैंने 5 महीने में कमाए थे। अब सोचो, वो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी गया, ऑलमोस्ट नियर टू जितना ही अमाउंट मैंने उतना में भी कमाया होगा। आप सबको विश्वास नहीं होगा, मैं एग्री करता हूं, बट आप सब विश्वास करो। आप सबने आज ये सिस्टम समझा है, इस सिस्टम को जानो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा, जिस भी पर्सन के थ्रू आज आपने सिस्टम को देखा है, उसको थैंक यू जरूर बोलना। क्यों? क्योंकि अगर आज वो ना होता तो आज आप यहाँ पे ना होते। दूसरी चीज, अपने रिव्यूज जरूर शेयर करना कि आपको ये चीज जान के कैसा लगा, आपको ये सिस्टम अच्छा लगा या नहीं लगा। मैंने आपको बताया करना क्या है, हमें डिजिटली नेटवर्क क्रिएट करना है, टर्नओवर जनरेट करनी है, हम बताएंगे आपको कैसे करनी है। मार्केटिंग प्लान अब आपने जानना है कि पैसा किस किस तरीके से आएगा आपको, वो आपको जरूर सिखाया जाएगा। आप सारी चीजें क्लियर करके वो चीज सीख सकते हो। अभी अगर आपने बूट कैंप का पार्ट बनना है तो आपको जिस भी पर्सन ने लिंक भेजा उसके साथ 1-to-1 जूम कॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप बूट कैंप का पार्ट बन सकते हो। जरूर, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा था, मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन्हें अभी सेशन खत्म होते ही मैसेज जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, टाइम वेस्ट लगा, टाइम अच्छा आपका यूटिलाइज हुआ, जैसा भी आपको सेशन लगा। एक चीज मैं एंड में जरूर बोलना चाहूंगा, चैलेंजेस आते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले चैलेंजेस आते हैं। मैं 100% आपको गारंटी नहीं दे रहा कि हमारे साथ आप स्टार्ट करोगे तो आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लोगे, नहीं। चैलेंजेस आएंगे, एंड चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट फेसिंग दोस चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। एंड अचीवर्स क्लब में आप आर्टिस्ट बनने आ रहे हो। मैं एक लाइन बोल के एंड करूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में, वो आग लगा लो सीने में। अगर आप ड्रीम्स देखते हो तो उस ड्रीम्स को सीरियसली यहाँ बिठा लो। आप सब सोच लो कि मेरे को कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले जैसा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा था, उन्हें रिव्यूज दो इस सेशन के, उन्हें बताओ आपको कैसा लगा ये सेशन, और अगले आगे के सिस्टम के बारे में जानो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।